हेलो हाय फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ में एबी एंटीसिपेटरी बेल के बारे में डिस्कशन करना चाहता हूँ। मेरे बहुत सारे मिलने वाले मेरे फ्रेंड्स, मेरे क्लाइंट्स मेरे से डिस्कशन करते हैं कि अरे कभी कोई झूठी एफआईआर हो गई तो अरेस्ट के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैं उनको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपके पास में एक राइट्स है, वो है एंटीसिपेटरी बेल एबीए, जो सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट में फाइल की जाती है। उसका अंडर सेक्शन 438 सीआरपीसी के अंदर उसका एक्ट बना हुआ है 438 सीआरपीसी एंटीसिपेटरी बेल अपन सेशन कोर्ट में मूव करते हैं। अगर सेशन कोर्ट में रिजेक्ट हो जाता है तो अपन हाई कोर्ट में इसको फाइल कर सकते हैं। एंटीसिपेटरी बेल में बहुत से लोगों को एक चीज़ का कन्फ्यूजन है कि एफआईआर होने से पहले फाइल करनी चाहिए या एफआईआर होने के बाद फाइल करनी चाहिए। तो मैं आपका एक कन्फ्यूजन दूर करना चाहता हूँ। एबीए एंटीसिपेटरी बेल, आप एफआईआर, अगर आपको डाउट है कि आपके ऊपर एफआईआर हो सकती है या पुलिस ने आपको स्टेटमेंट के लिए बुलाया और आपको डाउट है कि आप अरेस्ट हो सकते हैं और अरेस्ट के बाद वो एफआईआर फाड़ेगा, तो आप पुलिस स्टेशन जाने से पहले, एफआईआर होने से पहले आप एंटीसिपेटरी बेल सेशन कोर्ट के अंदर मूव कर सकते हैं। सेशन कोर्ट आपको प्रोटेक्शन देगा 72 आवर्स का। 72 आवर्स में आप पुलिस स्टेशन में जाके आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा सकते हैं और अगर पुलिस वाले को लगता है इसमें एफआईआर बनती है तो वो आपको बोलेगा इसमें हम एफआईआर फाड़ेंगे, लेकिन 72 आवर्स तक वो आपको अरेस्ट नहीं कर सकता है। 72 आवर्स होने के बाद में आप जो एबीए आपने प्रोटेक्शन के लिए जो फाइल की थी, उस एबीए को आप रेगुलर एबीए करके कंटिन्यू कर सकते हैं। उसमें जो भी पुलिस का रिपोर्ट आएगा, पुलिस की रिपोर्ट के बाद में पब्लिक प्रोसिक्यूटर का आर्गूमेंट होगा और आप एक्यूज के एप्लीकेंट के लॉयर का आर्गूमेंट होगा। आर्गूमेंट के बाद में कोर्ट का डिसीजन का जो भी डिसीजन हो उसका पावर है, कोर्ट के ऊपर पावर है। कोर्ट उसको अलाउड करे, रिजेक्ट करे या कंडीशन डाले। नॉर्मल वे में एफआईआर होने के बाद में जब अपन एंटीसिपेटरी बेल फाइल करते हैं, अपन को डाउट है कि एफआईआर हो गया है और एक्यूज एब्सकॉन्ड हो जाता है, एब्सकॉन्ड के बाद में वो एंटीसिपेटरी बेल फाइल कर सकता है। एंटीसिपेटरी बेल सबसे बड़ा राइट्स है। बिना अरेस्ट हुए आपको एबीए में जाना चाहिए। किसी भी गुनाह में, कोई गुनाह अनजाने में हुआ है या जाने में हुआ है, कोई भी गुनाह हुआ है, अरेस्ट होने से पहले उसको उसका राइट्स है, उसको राइट्स कानून ने दिया है, वो राइट्स का फुली यूज़ करना चाहिए। 1898 में एबीए जैसा कोई भी प्रावधान नहीं था। ये 1973 में आया और इस एबीए का सिस्टम बना और 1980 में सबसे पहले एक जजमेंट पास हुआ गुरुबख्श सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जो 1980 में जजमेंट पास हुआ। उसमें एबीए के बारे में जानकारियाँ दी गई। उसके बाद में इसके एबीए के रिगार्डिंग बहुत सारे जजमेंट आए हैं। मैं आपको एक एक करके जजमेंट के बारे में बताना चाहता हूँ। पहला जजमेंट सीताराम मैत्रे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2011 में आया। भद्रेश सेठ वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2016 में आया। केएल वर्मा वर्सेस स्टेट 1998 में आया। और प्रेजेंट डेट में सुप्रीम कोर्ट की 5 बेंच की जजों ने जो जजमेंट पास किया वो है सुशील अग्रवाल वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली। इस जजमेंट में एंटीसिपेटरी बेल के बारे में समझाया गया है कि एंटीसिपेटरी बेल होने के बाद में ये ख़त्म होती है या नहीं होती है। बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन है कि एबीए ले लिया, चलो एबीए अलाउड हो गया। एबीए अलाउड होने के बाद में जैसे ही पुलिस वाला कोर्ट में चार्जशीट फाइल करेगा तो आपकी एबीए ख़त्म होगी। नहीं, एबीए जब तक ख़त्म नहीं होती है जब तक आपका केस ख़त्म नहीं होता है। कुछ लोग बोलते हैं चार्ज फ्रेम हो गया, चार्ज फ्रेम के बाद में केस खत्म। नहीं, चार्ज फ्रेम के बाद भी एबीए ख़त्म नहीं होता। जब तक आपका केस ख़त्म नहीं होगा जब तक एबीए रनिंग में रहेगा। एबीए में कोई भी तरह का लिमिटेशन नहीं होता है, कोई भी तरह की कंडीशन नहीं होती है। एबीए है। और कुछ सीरियस मैटर होते हैं, कोई मर्डर है या कुछ रेप केस है, तो उसमें कोर्ट कंडीशन डालती है। वो कंडीशन के रिगार्डिंग आपको फुलफिल करना पड़ता है कि जब तक चार्जशीट फाइल नहीं होगी आपको पुलिस स्टेशन में अटेंडेंस देनी है या कुछ भी, मतलब आप बाहर नहीं जा सकते हो। आपका पासपोर्ट होगा तो पासपोर्ट पुलिस स्टेशन में डिपॉजिट करना पड़ेगा सिक्योरिटी के तौर पे। ऐसी कुछ कंडीशन उसमें होती है। एबीए आपका राइट्स है, आपको एबीए फाइल करना चाहिए। एबीए सेशन कोर्ट में फाइल होता है। सेशन कोर्ट में रिजेक्ट होने के बाद आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। मोस्टली एबीए
एबीए में 70, अगर आप रेगुलर एबीए भी फाइल करते हैं और आपको अगर इंट्रीम ऑर्डर पास होता है तो इंट्रीम ऑर्डर में आप पुलिस स्टेशन में जाके आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा सकते हैं। एक्यूज को पुलिस जब पकड़ता है, पकड़ने के बाद उसकी क्या रिक्वायरमेंट है? एक्यूज की रिक्वायरमेंट ये है कि वो जाके अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करे और उससे पुलिस पूछताछ कर सके। जब आपको इंट्रीम प्रोटेक्शन मिल गया है तो इंट्रीम प्रोटेक्शन के अंदर आप पुलिस स्टेशन में जाके जब अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं, पुलिस वाले को इन्वेस्टिगेशन में हेल्प कर रहे हैं, तो आई थिंक ऐसा मुझे लगता है कि कोर्ट आपको कंडीशनल एबीए अलाउड कर सकता है। तो आपका एक राइट्स है। मेरा ऐसा मानना है कि बिना अरेस्ट हुए आपको एबीए में जाना चाहिए। अगर सेशन कोर्ट एबीए नहीं देती तो हाई कोर्ट में एबीए मोस्टली होता ही है, लेकिन वो डिपेंड ऑन जज है। वो अपन ऐसे बोल नहीं सकते कि एबीए हो गई होगा, वो उनका पावर है। लेकिन मोस्टली चीज़ में इन्वेस्टिगेट का पार्ट है, वो इन्वेस्टिगेट के पार्ट में अगर आप हेल्प करते हो तो एबीए हो जाता है। मैंने ऐसे बहुत सारे 420 के मैटर भी देखे हैं। 420 के मैटर में फर्स्ट डे आके अगर एप्लीकेंट आरोपी एक्यूज जो भी बोलता है, वो बोलता है कोर्ट में आके साहब मेरे साथ ऐसा चीटिंग हुआ, मैं पेमेंट देने को रेडी हूँ, तो पेमेंट देने के बाद ऑलरेडी कोर्ट में डिपॉजिट होता है, उसकी एबीए अलाउड हो जाती है। बहुत से मैटर होते हैं, बहुत से मैटर के अंदर एबीए अलाउड होती है और एबीए एक्यूज को एबीए में जाना चाहिए, एंटीसिपेटरी बेल में जाना चाहिए। सेशन कोर्ट में फाइल होती है, हाई कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट में ऑलमोस्ट हो ही जाता है। इंट्रीम प्रोटेक्शन तो मिल ही जाता है। इंट्रीम प्रोटेक्शन में जब तक इंट्रीम प्रोटेक्शन रहेगा आपको पुलिस वाला अरेस्ट नहीं करेगा। आप कोर्ट पुलिस स्टेशन जाइए, आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराइए, पुलिस वाले को लगेगा तो पुलिस वाला उसमें अब रिपोर्ट कोर्ट में प्रोड्यूस कर लेगा कि हमने इसको नोटिस दिया, ये पुलिस स्टेशन में आया, हमको इन्वेस्टिगेशन में हेल्प कर रहा है। ये मोस्टली एबीए का छोटा मोटा सा एक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं अपन, या प्रोसीजर बोल सकते हैं। एबीए का यही प्रोसीजर रहता है। बहुत से लोग बोलते हैं अरे एंटीसिपेटरी बेल थोड़ी होती है, अरे तू क्रिमिनल मैटर में कोई एबीए होती है क्या, 420 में होती है, कोई मर्डर केस में होती है क्या? अरे जब आपने वो गुनाह किया ही नहीं है या वो गुनाह आपसे अनजाने में हो गया है और उसमें आपका कोई लेना देना नहीं है, तो मेरे हिसाब से अरेस्ट होने की जगह आपको एंटीसिपेटरी बेल में जाना उचित रहेगा। अगर आप अरेस्ट हो गए, अरेस्ट होने के बाद वो प्रोसीजर रहेगा, वो आपको अरेस्ट करेगा, कोर्ट में ले जाएगा, रिमांड होगा, पुलिस कस्टडी के बाद वो आपका फिर कोर्ट में लेके जाएगा, फिर सेकंड रिमांड होगा, फिर जुडिशियल कस्टडी होगा, जुडिशियल कस्टडी के बाद बेल एप्लीकेशन फाइल करो, वो लंबा प्रोसीजर है। इससे अच्छा आप बिना अरेस्ट हुए, बिना अरेस्ट के आप एंटीसिपेटरी बेल फाइल करो। आपके जो भी पॉइंट है, आपका जो भी डिफेंस है, वो आप कोर्ट के अंदर पेश करो ना। कोर्ट को आप बताओ कि मेरा ये डिफेंस है, मैंने ये गुनाह किया नहीं है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, मेरे को आप स्टेटमेंट के लिए राइट्स दो, मेरे को इंट्रीम प्रोटेक्शन दो, इंट्रीम में मैं पुलिस स्टेशन जाके मेरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाता हूँ। अगर पुलिस वालों को कोई कन्फ्यूजन है मेरे रिगार्डिंग, तो मैं उस कन्फ्यूजन को दूर करने को रेडी हूँ ना। तो आप कोर्ट में इंट्रीम प्रोटेक्शन मिल सकता है, मिलता है और मिल सकता भी है, वो कोर्ट के ऊपर डिपेंड है। इंट्रीम प्रोटेक्शन में पुलिस स्टेशन जाके आप अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा सकते हैं। स्टेटमेंट के बिहाफ के अंदर आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। कोर्ट पूछेगा पुलिस वाले को, भाई बता इसका रोल क्या है। चलो अगर मैं इसका एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट भी करता हूँ तो इसकी कस्टडी में तेरे को क्या बेनिफिट है? भाई कस्टडी का मतलब ये है कि मेरे को इसका इन्वेस्टिगेट करना है। जब ये खुद तेरे पास में आया है, इन्वेस्टिगेट को हेल्प कर रहा है, तो फिर इसकी कस्टडी की क्या रिक्वायरमेंट है? सीताराम मैत्रे वैसे स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का जो जजमेंट है, वो जजमेंट बहुत अच्छा है। वो जजमेंट को आप पढ़िए, 100 पेज का वो जजमेंट है। लेकिन वो जजमेंट में एबीए के रिगार्डिंग एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया गया है। और बहुत से लोगों को ऐसा कन्फ्यूजन रहता है कि एबीए होने के बाद में, जब एबीए अपना ग्रांट होता है, अपन पुलिस स्टेशन के अंदर जब जामीन देते हैं तो अपन को कोर्ट में जाके फिर से जामीन देना पड़ता है। नहीं, वो सीताराम मैत्रे के जजमेंट में क्लियर कट लिखा हुआ है, जब आपने पुलिस स्टेशन दे दिया तो वो आपका एंटीसिपेटरी बेल में जो जामीनदार है वो ऑटोमेटिकली कंटिन्यू हो जाता है। जब आप कोर्ट में गए, आपकी चार्जशीट फाइल की, आपने फ्रेश बेल किया, तो जज उसको कंटिन्यू करेगा कि आपने ऑलरेडी पुलिस स्टेशन के अंदर वो जामीन दिया हुआ है। सीताराम मैत्रे के जजमेंट के अकॉर्डिंग, सीताराम मैत्रे का जजमेंट बहुत परफेक्टली जजमेंट है। अगर आपको अगर चाहिए तो मैं अब उसके बारे में मेरे नोट्स में मैं मेंशन कर दूंगा। ये 2011 का है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, सीताराम मैत्रे वैसे स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। उसके बारे में आप चेक कर लीजिए, देख लीजिए। बाकी मैं यही बोलना चाहता हूँ, बहुत से लोगों को इतना कन्फ्यूजन है कि अरे एंटीसिपेटरी बेल नहीं, एबीए क्या है, एबीए में ये होता है, एबीए होता ही नहीं है, एबीए होता ही नहीं। अरे ऐसा क्यों नहीं होता है? जब एबीए का प्रावधान अपने आईपीसी सीआरपीसी में बनाया गया है, कानून में बनाया गया है, तो होता होगा तभी बनाया गया है ना। एबीए ग्रांट होता है, मोस्टली होता भी है,
अगर एडीए ग्रांट नहीं होता है तो आपको इंटरिम प्रोडक्शन मिलेगा। अगर एफआईआर से पहले आप जाएंगे 72 पर आवर्स का आपको प्रोडक्शन मिलेगा। आप पुलिस स्टेशन जाइए, अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाइए। तो दोस्तों मेरा आपसे यही कहना है कि अगर आपके साथ कोई गुनाह में आप इन्वॉल्वमेंट है तो आप अरेस्ट होने की जगह एंटीसिपेटरी बेल अग्रिम जमानत एबीए में जाएंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। 438 438 करके सीआरपीसी की सेक्शन है, उसके रिगार्डिंग आप एबीए में जा सकते हैं। और दोस्तों मेरा एक ही कहना है, और बाकी मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आप मेरा वीडियो देखते हैं, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, और आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आगे भी आप उसको फॉरवर्ड कीजिए। बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, और आगे भी मैं मेरे वीडियो बनाता रहूँगा और आपको फॉरवर्ड करता रहूँगा।